मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर। कुंजा बहादुरपुर गांव में दी शहीदों को श्रद्धांजलि। देश की आजादी की लड़ाई यहां से हुई थी शुरू। फिर उठी पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे बढ़ाने की मांग। पुलिसकर्मियों के परिजनों का सीएम आवास पूछ 4200 से बढ़ाकर 4600 रुपए करने की मांग। इंडियन नेवी पर्वतारोही दल के 4 जवानों के शव जब्त। पार्थिव शवों को नेवी सेंटर की ओर भेजा गया। 13 वर्षीय काम्या बेस कैंप में सुरक्षित। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की साध्वी ने की आत्महत्या। छत से कूदकर दी जान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर है। उन्होंने कुंजा बहादुरपुर गांव में राजा विजय सिंह स्मारक स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। माना जाता है कि देश में आजादी की लड़ाई सबसे पहले इसी गांव से शुरू हुई थी। 3 अक्टूबर 1824 को देश की आजादी की पहली लड़ाई कुंजा गांव से शुरू हुई थी। ये लड़ाई राजा विजय सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में राजा विजय सिंह और उनके सेनापति कल्याण सिंह शहीद हो गए थे। तब से हर साल 3 अक्टूबर को यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया जाता है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अविभाजित उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सीएम नारायण दत्त तिवारी ने कुंजा बहादुरपुर गांव में राजा विजय सिंह स्मारक स्थल का शिलान्यास किया था। आज जो कुंजापुर जो हमारी ये धरती है, कुंजापुर के राजा विजय सिंह जी का और उनके सेनापति कल्याण सिंह जी का और उनके साथ साथ कुल मिलाकर 152 लोगों की जो शहादत इस गांव में हुई थी देश की स्वतंत्रता संग्राम में, उन सभी को हम नमन करने आए हैं, उन सभी को याद करने आए हैं, उनका स्मरण करने आए हैं। उन सभी को मैं नमन करता हूं जिन्होंने अपनी हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर जमकर निशाना साधा और उन्हें खनन प्रेमी मुख्यमंत्री तक बता डाला। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार में उत्तराखंड के सभी नदी नाले और गड्ढे खोदकर अवैध खनन किया जा रहा है। राज्य में अवैध खनन के लिए धामी सरकार ही जिम्मेदार है। पुष्कर सिंह धामी खनन प्रेमी सीएम है, इसलिए उन्होंने स्टोन क्रैशरों पर खनन सामग्री भंडारण की लिमिट भी हटा दी है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड और पंजाब में सीएम बदलने को लेकर तंज भी कसा और कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सट्टा की बंदरबांध के लिए सीएम बदल रही है, जबकि कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित को सीएम बनाकर नया इतिहास रचा है। जो कुछ घटित हुआ है वो चिंताजनक है। कहीं लोग अपने समुदाय के साथ पूजा के लिए एकत्र हुए हैं तो वहाँ अनावश्यक हस्तक्षेप करना, बिना अनुमति के प्रवेश करना और वहाँ हंगामा खड़ा करना ये गलत है। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था पर चोट है। एक्टिव मीडिया प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मसूरी विधानसभा अव्वल है और यहां पर 96% लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक्टिव मीडिया प्रेस क्लब द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कोरोना वैक्सीन लगाने वाले जिला चिकित्सालय के चिकित्सा कर्मियों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन ने उत्तराखंड में पूरे देश में नंबर 1 की वो स्थान पर है और मसूरी पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है। एक पावन कार्य आपने किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जितनी वैक्सीन आज उत्तराखंड पूरे देश में वैक्सीनेशन में नंबर 1 पर है और प्रदेश के अंदर मसूरी नंबर 1 है। आज 96% वैक्सीनेशन यहाँ पर हो चुका है।
और ये गांव तो 100% अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने जब बात की तो बताया हुआ कि ग्राम प्रधान ने कैरकुली गांव हमारा 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। सरोवर नगरी नैनीताल में आज मौसम के साफ नजर आने से पर्यटन कारोबार पूरे दमखम के साथ दिखाई दिया। पर्यटकों ने नैनीताल की यादों को भी अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। वीकेंड पर सैलानियों का सैलाब उमड़ा तो शहर की यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई। वीकेंड पर शहर में पर्यटकों की संख्या में इतना इजाफा हुआ कि इस दौरान सरोवर नगरी के अधिकांश होटल भी पैक हो गए, साथ ही पार्किंग स्थान भी फुल हो गए। हजारों की संख्या में पर्यटक वाहन पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरोवर नगरी पहुंचे सैलानियों ने नैनी झील में नौका विहार का लुत्फ भी उठाया। पर्यटक स्थलों में स्नो व्यू, हिमालय दर्शन, चिड़ियाघर, बोटेनिकल गार्डन, वाटरफॉल और अन्य पर्यटन स्थलों में सैर सपाटा किया। साथ ही बाजारों और अन्य जगहों से जमकर खरीदारी भी की। देहरादून में ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर पुलिस कर्मियों के परिजन एक बार फिर से सड़क पर उतर चुके हैं। पुलिस कर्मियों के परिजन ग्रेड पे को 4200 से बढ़ाकर 4600 करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों के परिजनों ने सीएम आवास कूच किया, जहां पर पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने की पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी और बीच रास्ते में उनको रोक लिया गया। खास बात तो यह है कि इस प्रदर्शन में पुलिस कर्मियों के परिवार की महिलाएं भी सामने आई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने देहरादून के गांधी पार्क के सामने जमा होकर जमकर नारेबाजी की। अनदेखा कर रही है, पर आज हमें अनदेखा नहीं कर सकती क्योंकि हमारे साथ छोटे-छोटे बच्चे भी आए हैं और कमेटी पे कमेटी गठित की जा रही है और अपने माउंट त्रिशूल पर्वत फतह करने गए इंडियन नेवी पर्वतारोही दल के 4 जवानों के शव को एनआईएम, भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स के संयुक्त रेस्क्यू अभियान के बाद बरामद कर होम कुंड बेस कैंप लाया गया, जहां से आज सेना के हेली से नौसेना के इन 4 पर्वतारोही के पार्थिव शवों को नेवी सेंटर की ओर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि माउंट त्रिशूल चोटी फतह करने के लिए गई मुंबई की 13 साल की काम्या भी अपने पिता के साथ बेस कैंप में सुरक्षित है। एवलांच आने के बाद सुरक्षा बलों ने काम्या और नौसेना के जवानों को सुरक्षित बचा लिया था। पर्वतारोहण अभियान में जो इंडियन नेवी का दल 3 सितंबर को मुंबई से फ्लैग ऑफ के बाद रवाना हुआ था और विगत शुक्रवार को जो है वहाँ पे एक एवलांच हादसे में पर्वतारोहण करने गए इंडियन नेवी के जो 4 से 5 जो पर्वतारोही जो वहाँ पे लापता बताए जा रहे थे, उनके पार्थिव शरीर को होमकुंड बेस कैंप से आज हेली के माध्यम से सेना मुख्यालय लाया गया। इसके बाद इनका जो है उचित कार्रवाई करने के बाद इनको नेवल एकेडमी भेजा जाएगा और इसके बाद इनके गाँव भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से कैंप 3 में जो त्रिशूल बेस के जो कैंप 3 में यह हादसा हुआ था शुक्रवार की सुबह जो 5 बजे यह हादसा हुआ था एवलांच आने के बाद, उसके बाद लगातार अभी रेस्क्यू अभियान जारी है। आज भी सेना का हेलीकॉप्टर वहाँ पे 4 से 5 राउंड लगा चुके हैं और जो बाकी बचे हुए जो 2 वहाँ पे एक शेरपा और एक अभी पर्वतारोही बता रहे हैं लापता है, उसकी जांच और खोजबीन जारी है। वीआईपी न्यूज के लिए जोशीमठ से संजय कुमार। शुक्रवार को भारतीय नौसेना की पर्वतरोही टीम हिमस्खलन की चपेट में आ गई थी। इस हादसे के बाद लापता हुए पर्वतरोहियों की तलाश भी तेज हो चुकी है। सेना और वायुसेना लगातार हेली और जमीनी स्तर पर मोर्चा संभाले हुई है। अब रेस्क्यू की कमान सेना की हाई एल्टीट्यूड वॉरस्फीयर स्कूल हवास गुलमर्ग ने संभाल ली है। अब तक 4 शव मिलने की खबर सामने आ रही है। त्रिशूल पर्वत पर हुए हिमस्खलन हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सकुशल बेस कैंप से जोशीमठ की ओर ला रहे MI-17 हेली के लैंडिंग के दौरान उड़ान के निश्चित रूट के विपरीत डांडो गांव में काफी नीची उड़ान भरने लगा। हेली की आवाज से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। घर के आंगन और छतों पर रखा सामान भी उड़ने लगा।
पौड़ी के ग्राम सौड़ में चल रहे रेलवे के कार्य को लेकर सभी ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि लोगों को ना तो मुआवजा मिला है और ना ही कोई रोजगार। स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और काम को बंद करवाने की धमकी भी दी। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद था। पौड़ी कांग्रेस द्वारा हम यहाँ पर सौड़ जो कि देवप्रयाग के नज़दीक है, पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में रेलवे के कार्य को देखने आए और हमें यहाँ पर देखकर बड़ा अफसोस होता है। हमारे यहाँ पर हमारे द्वारा आज पूरे संगठन द्वारा कार्य को रुकाया गया है और यहाँ की स्थानीय जनता लंबे समय से जिस मांगों को लेकर जूझ रही है, ना तो उनको कोई यहाँ पे मुआवजा मिला है, जिनकी यहाँ पर ज़मीनें हड़प ली गई हैं रेलवे प्रोजेक्ट के तहत, ना तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला है। तो हमारी मांग है ये इस भ्रष्ट सरकार से, और हम मांग करते हैं कि इन लोगों को इनके हित की लड़ाई हम लड़ते रहे। रुड़की में बरेली से शांतरशाह जाने वाले मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़क पर ग्रामवासियों ने सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि एक तो कई सालों बाद इस सड़क का निर्माण हो रहा है, उसमें भी गुणवत्ता नहीं है, ना ही मौके पर लोक निर्माण विभाग के जेई मौजूद है, जिसके चलते ठेकेदार अपनी मनमर्जी से सड़क बना रहे हैं। जिस तरह की सड़क का निर्माण किया जा रहा है वह कुछ दिन ही मुश्किल से चल पाएगी। वही इस बार बारिश होने के कारण सड़क में वह गुणवत्ता भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि तारकोल से बनने वाली सड़क बरसात में कामयाब नहीं होती है। पर ठेकेदार ढर्रे से निर्माण करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें मतलब नहीं कि ये सड़क कितने दिन तक चल पाएगी। लगा रखा लगाना बरीक वाला, हमारी नदी का जो रेत भून का लगा रहे, कुछ भी नहीं चल पाने की है। ये तो ऐसी है कि मतलब 4 दिन चलेगी और 2 दिन में इकट्ठी हो जाएगी। ये ऐसी सड़क बना रहे, चौड़ाई भी कम कर दी, गड्ढे भी झुके तू हो, रूलर भी नहीं सही तरीके से फेर पा रहे, तो ये होगा? ये बताओ, हम अगर काम करना थोड़ा करो, अच्छा करो, जो समाज में दिखा के हाँ भाई कोई काम हुआ, पर अधिकारी आए देख करके जो हो चले गए। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सुलानीपुरम में आज सैकड़ों लोगों की भीड़ ने एक चर्च पर हमला करते हुए जबरदस्त तोड़फोड़ की है। इतना ही नहीं, चर्च में प्रार्थना कर रहे लोगों के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए और इन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही चर्च के लोगों को आरोप है कि तोड़फोड़ करने वाली भीड़ वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगा रही थी। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और हम बस मारपीट शुरू कर दी उन्होंने, ना ताव देखा ना हो, सारी चीजें तोड़ी उन्होंने हमारी, और फोटो लगी हुई थी, यहाँ तक कि फोटो पे भी पैर मारा, आप सब देख सकते हो, ऊपर पूरा टूटा पड़ा था। शुरू होने के पहले ही हमने, जैसे स्टार्ट होने के पहले जय श्री राम वंदे मातरम के नारे लगाते हुए तकरीबन 400-500 गिन नहीं सकते थे, इतने लोग थे, तो वो लोग ऊपर आए और बिल्कुल आते ही मारने लगे। अगर कोई भी आ जाता है उसके लिए प्रेयर होती है, और परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है, हम उससे प्रार्थना करते हैं, लोगों को आशीष मिलती है। हमें कुछ नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो प्रार्थना करवा के चले जाते हैं यहाँ से, और उसका कोई ना कोई हमारे पास रजिस्टर, हम 4-5 लोग हैं। अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। रुड़की के रामपुर में गांधी जयंती के मौके पर एक शाम अमन का पैगाम देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया। इस मुशायरे का उद्घाटन समाज सेवी एवं वरिष्ठ आप नेता इंजीनियर शराब आलम ने किया। कार्यक्रम में देश के नामचीन शायरों ने श्रोताओं का मन मोहा। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। बजरंग दल हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश भारद्वाज आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया और कहा कि केंद्र सरकार लगातार हिंदुओं की अवहेलना कर रही है। स्वामी परमहंस महाराज जी के द्वारा 2 अक्टूबर तक देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की गई थी। कल अयोध्या में परमहंस जी द्वारा जल समाधि लेने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे कुछ समय मांगा। इसके चलते हम आज हरिद्वार पहुंचे और यहां पर संतों और हिंदूवादी संगठनों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ऋषिकेश में भी संतों से बातचीत करेंगे और अगर सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 तक देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो हिंदुस्तान बजरंग दल केंद्र सरकार के खिलाफ आमरण अनशन करने को मजबूर होगा।
आरती के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ गंगा मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए आज जो हरिद्वार आगमन जो हमारा हुआ है, संपूर्ण भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करे केंद्र सरकार, इस मांग को लेकर के हम चले हैं। यहाँ पे आज हमारा पहला दिन है। संतों महापुरुषों से अभी भेंट बाकी है, सबसे मिलेंगे। अभी आगे का प्रस्थान हमारा ऋषिकेश का रहेगा, देहरादून का रहेगा। मुस्लिम सेवा संगठन ने राजधानी देहरादून में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की और मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी का विरोध भी किया। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा कि उनके ये प्रदर्शन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए है। इस रैली में शामिल लोग तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आक्रोश रैली जो है अपने आप में एक विचार है। आज भारत की जनता में एक आक्रोश है सरकार की नीतियों को लेकर, उनकी गलत पॉलिसीज़ को लेकर। जैसे कि आज देश में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर बढ़ गया है, पेट्रोल के और डीजल के प्राइसेस आसमान छू गए हैं और उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी अपना गुणगान कर रहे हैं। इन ज्वलंत मुद्दों पर आज ये लोग यहाँ पर जमा हुए थे। उन्होंने सरकार के समक्ष कुछ सवाल उठाए हैं कि काला धन कब आएगा। पतंजलि योगपीठ की शाखा वैदिक कन्या गुरुकुलम ने साध्वी ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार 2018 से पतंजलि योगपीठ के शाखा वैदिक कन्या गुरुकुलम में साध्वी अध्यापन कर रही थी। मृतक साध्वी का नाम वेदाज्ञा बताया जा रहा है। प्रशिक्षु सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि साध्वी की आत्महत्या के बाद एक सुसाइड नोट भी मौके से मिला है, जिसमें भगवान से जुड़ी कुछ बातें लिखी हुई है। साध्वी के परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो साध्वी ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि साध्वी पतंजलि के शिक्षण संस्थान की छत से कूद गई। ये साध्वी संस्थान में 2018 से पढ़ा रही थी। वहीं पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें भगवान से जुड़ी हुई कुछ बातें लिखी है। साध्वी के परिजनों को भी इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। तो वही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने आगे की जांच भी शुरू कर दी है। एमपी से हैं, पिछले 6 साल से यहाँ रह रही थी। 24 साल की उम्र है। 5th फ्लोर से शायद मतलब ऐसा 5th फ्लोर से कूदी है वो। सुसाइड नोट भी मिला हुआ है। सुसाइड नोट में क्या कुछ आया, कुछ पता एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा, पर भक्ति की बातें कुछ लिखी हैं उसमें कि ईश्वर को लीन होने के लिए, मतलब इस तरह की बातें कुछ लिखी। हरिद्वार में 3 महिलाएं गंगा स्नान के दौरान गंगा नदी में डूब गई। आसपास खड़े लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से लड़कियों को वो नहीं बचा पाए। तीनों महिलाएं आपस में सगी बहनें बताई जा रही है और सभी हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है। जल पुलिस की टीम बोट के द्वारा बहनें की तलाश की जा रही है। तो गंगा में हरियाणा की 3 सगी बहनें डूब गई। युवतियां पानी के तेज बहाव में आने की वजह से डूब गई। आपको बता दें कि आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज था। तो वही पुलिस की टीम बोट के द्वारा महिलाओं की तलाश की जा रही है। गंगा के किनारे पे यहाँ सभी लोग दूर दूर से अपने अनुष्ठान, इसमें पितृपक्ष चल रहा है, सभी लोग अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ करने के लिए आते हैं, कोई पिंडदान तर्पण। लेकिन सरकार की तरफ से देख लो, आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जो कोई सुरक्षित है। यहाँ हर दिन 10 दिन 15 दिन में ऐसे घटनाएं घटने, यहाँ से लेकर 18 नंबर घाट तक कोई न कोई डूबता ही रहता है। हम लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को इसके लिए बुलाया कि यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, एक जल पुलिस की यहाँ पे कोई तैनाती हो प्रत्येक घाटों में, एक हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कि सारी व्यवस्था है यहाँ पे, कोई भी कहते हैं सुरक्षा के कोई मानक नहीं।
किच्छा के बंदिया चौराहे पर स्थित MS बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में आग लगने से धमाका हो गया। धमाके ने प्रगति कंप्यूटर को भी अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि दुकान में रखे दूसरे सिलेंडरों में आग नहीं लगी। अगर दुकान में रखे अन्य सिलेंडरों में भी आग लग जाती तो ये हादसा काफी बड़ा हो सकता था। गैस रिफिलिंग कर रहा एक व्यक्ति इस हादसे में बुरी तरह से झुलस गया है। तो सिलेंडर से रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फट गया। अवैध रूप से रिफिलिंग की जा रही थी और तभी ये हादसा हो गया। तो वही रिफिलिंग करने वाला व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि किच्छा की खबर है, जहां पर बंडिया चौराहे पर स्थित MS बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में आग लग गई। वहां पर जोरदार धमाका हो गया। धमाके ने प्रगति कंप्यूटर को भी अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन गनीमत ये रही कि दुकान में रखे दूसरे सिलेंडरों में आग नहीं लगी। अगर दुकान में रखे अन्य सिलेंडरों में भी आग लग जाती तो यह हादसा काफी ज्यादा बड़ा और भयंकर हो सकता था। गैस रिफिलिंग कर रहा एक व्यक्ति इस हादसे में बुरी तरह से झुलस गया। मिहिर जो निवासी बंडिया का रहने वाला है, उसके द्वारा सिलेंडर का काम किया जाता है। तो इस संबंध में वहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ है तो एक जो उनका नौकर था अशोक राठौर, उसके हल्की फुल्की चोटें आई हैं, वो झुलस गया था। इस संबंध में पुलिस ने मौके पे वहाँ पे 8 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।